अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया की ओडीआई की फाइनल प्लेइंग 11 भाई साहब रोहित शर्मा ने खुद बनाई है। हां, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को भिड़ना पड़ेगा 11 जनवरी को, ना तो उसके अंदर आपके रोहित शर्मा भी रहेंगे। और रोहित शर्मा ने कहा कि एक कप्तान और हेड कोच एक बार साइड हटो तो अब की बार हम डिसाइड करेंगे कौन रहेगा। आइए देखते हैं कि रोहित शर्मा के हिसाब से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और वो कौन से प्लेयर रहेंगे जो कि टीम इंडिया में इस बार आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहली चीज अगर आप देखने की कोशिश करोगे, पहला ओडीआई का मुकाबला 11 जनवरी को 1:30 बजे वडोदरा के अंदर होगा। दूसरा ओडीआई का मुकाबला 14 जनवरी को 1:30 बजे राजकोट के अंदर होगा। फिर आगे तीसरा ओडीआई का मुकाबला और तीसरा ओडीआई मुकाबला कभी और नहीं बल्कि 18 जनवरी को होगा 1:30। तो ये 3 मुकाबले ऐसे हैं जिसका मैंने डेट, समय, जगह सब कुछ बता दिया है और इसके अंदर आपके कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल कप्तान होने वाले हैं। केएल राहुल नहीं होंगे क्योंकि शुभमन गिल की वापसी करा दी गई है। उपकप्तान आपके श्रेयस अय्यर होंगे क्योंकि श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो चुकी है। विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल और आपके शब पंत रखे गए हैं और उसमें से कोई एक पिक किया जाएगा। देखने की कोशिश करोगे तो यार देखो, कुछ भी हो इनको तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये अभी तो भले परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं लेकिन कप्तान है तब तो आएंगे ही। शुभमन गिल पहले जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाता था ना, वो परफॉर्मेंस इसकी पता नहीं कहां गुल हो गई है। फिर उसके बाद विराट कोहली साहब, अरे इनके बिना तो टीम अब पूरी ही नहीं है। फिर उसके बाद आपके श्रेयस अय्यर एजा उपकप्तान के तौर पर ये बंदा प्लेयर भी अच्छा है और आपके रोहित शर्मा जिन्हें कि आप हिटमैन के रूप में जानते हो, अब इसमें तो आप कोई कमी ही निकाल नहीं सकते कि इसमें किसी को बाहर किया जाए। आप देखोगे तो कौन किस नंबर पर उतरेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर आपके रोहित शर्मा होंगे, दूसरे नंबर पर आपके शुभमन गिल होंगे और तीसरे नंबर पर आपके विराट कोहली होंगे और चौथे नंबर पर आपके श्रेयस अय्यर साहब होंगे, यानी कि आरएस साहब, एसजी साहब, वीके साहब और आपके एसआई साहब। तो ये 4 नंबर तो फिक्स है। अब अगर आगे बात करें तो आगे कुछ इस तरीके से प्लेयर आपको दिखते हैं। मैं आपको पूरा लाइन टू लाइन बता दूंगा, फिर आपके के राहुल आएंगे। जैसे कहा जा रहा है कि भैया ऋषभ पंत को क्या मौका मिलेगा, तो देखो ऋषभ पंत एक बार अपनी उंगली तोड़वा चुके थे इंग्लैंड के खिलाफ, तब बहुत दिन ड्रॉप रहे। फिर एक आध बार कुछ और तोड़वा चुके थे, जंगी वगैम लग जा रही थी उनकी, तो उसके बाद वापस से ड्रॉप कर उठा। थोड़ी परफॉर्मेंस भी डल हो चुकी थी उनकी, लेकिन फिर लाया गया केएल राहुल साहब को। यार केएल राहुल ऐसा प्लेयर है ना कि जब सब गिर जाते हैं तो केवल एक से ही दुआ की जाती है कि बस बस यार तू बचा ले। वो कोई और नहीं बल्कि केएल राहुल होता है और वही आता है अंत में बचा कर जाता है। तो केएल राहुल साहब तो भाई साहब पक्का होंगे, जिसके अंदर कप्तानी, विकेट कीपिंग, फील्डिंग और बैटिंग 4 के चारों चीजों का हुनर है। तो आपके जो ऋषभ पंत है उनको ड्रॉप किया जा सकता है, प्लेइंग 11 से केएल राहुल साहब को लिया जा सकता है। तो 5वें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आपके केएल राहुल साहब आएंगे। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आपके रविंद्र जडेजा साहब आएंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा साहब को इस बार स्क्वाड में भी हैं और प्लेइंग 11 में भी हैं। अब इनका यार एक ही 2 फॉर्मेट तो बाकी है, एक ठो टेस्ट बाकी है, एक ठो ओडीआई बाकी है। टीबी संन्यास ले लिए हैं तो ओडीआई के अंदर अच्छा खेलते हैं तो इनको लिया जाएगा। 7वें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर साहब आएंगे। वाशिंगटन सुंदर को पहले मुकाबले के अंदर तो लिया जाएगा। अगर पहले में खराब परफॉर्मेंस होता है तो आपको गौती भाई पता है तुरंत ही चेंज करते हैं। दूसरे मुकाबले के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर चले आ जाएंगे। अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो पहले मुकाबले में अगर अच्छा रहेगा, दूसरे मुकाबले के अंदर आपके वॉशिंगटन सुंदर ही कंटिन्यू किए जाएंगे। तो 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर उतरेंगे। 8वें नंबर पर देखने की कोशिश करोगे तो कुलदीप यादव उतरेंगे। कुलदीप यादव को 8वें नंबर पर इसलिए उतारा जाएगा क्योंकि अभी जब टेस्ट का मुकाबला हुआ था तो आपके भाई साहब ने 109 गेंदे को डिफेंड किया था, 109 बॉल्स, जहां पर टीम इंडिया पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में। हां, वो बात की बात है। फिर ओडीआई और टीबीज की भारत सीरीज जीता, लेकिन उसमें देखने की कोशिश करोगे तो वहां पर भारत टेस्ट के अंदर धराशायी हो चुका था। वहां पर बचाने का काम आपके कुलदीप यादव ने किया था, 109 बॉलें खेलकर, 109 110 बॉलें खेलकर। फिर उसके बाद आप देखने, अरे यार कुलदीप यादव कभी कभी देखते हो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर भी आ जाते।
फिर उसके बाद कहा जा रहा है हर्षित राणा को लाया जाएगा, क्योंकि गौती भाई जबरदस्ती ले आएंगे, चाहे रोहित शर्मा चाहे जितना कहें, और मोहम्मद सिराज और अदीप सिंह तो रहेंगे ही। अब आप जानते ही हो कि हर्षित राणा को लाया जाएगा, सख्ता है। अब जैसे यहां पर क्या है ना, 8वें नंबर पर इधर जहां कुलदीप यादव हैं, तो यहां पर काफी कंफ्यूजन है। क्या पता हर्षित राणा को ला दिया जाए। अब यार गौती भाई कैसा मूड कब खसक जाए, कभी हर्षित राणा कहीं तीसरे पे ना उतार दे, विराट कोहली के नीचे मार दें तो। लेकिन यहां पर 8वें नंबर पर हर्षित राणा रहेंगे, तो 9वें नंबर पर आपके कुलदीप यादव को लाया जा सकता है, और फिर 10वें और 11वें नंबर पर वही मोहम्मद सिराज और अदीप सिंह रहेंगे। आप देखोगे तो दो लोग मिलकर टीम बनाते हैं। लेकिन इस बार रोहित शर्मा का कहना यह है कि अगर